हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनी गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वी स्पीक्स। बेसिकली इस पे मैं जनता के आम मुद्दों के बारे में बात करता हूँ। हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सरकार से या जो उनकी नीतियों से उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करता हूँ। शुरुआत होती है 2014 से, जब लोगों को लगा कि नहीं, अब हमारे देश में सरकार बदलने की ज़रूरत है। कांग्रेस को छोड़कर हम दूसरी जो नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी, उसको वोट देंगे, उसको सत्ता में लाएंगे, क्योंकि 2014 में उस टाइम के हिसाब से महंगाई लोगों को ज़्यादा लग रही थी। बात भी सही है, लोगों को जब लगता है कि बदलाव करनी चाहिए तो सत्ता बदलती है। 2014 में लोकसभा इलेक्शन हुए, सत्ता बदली, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बने। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जिससे उनकी खूब सराहनाएं की गई, देश विदेश में उनकी खूब तारीफें की गई। 2014 से लेकर 2019 मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि ये सबसे गोल्डन पीरियड था इंडिया के लिए भी और बीजेपी पार्टी के लिए भी। लेकिन उसके बाद अचानक पता नहीं क्या होता है कि सरकार जो है वो सत्ता पाने के लिए अलग अलग पार्टियों से लोगों को अपने पार्टी में लाना स्टार्ट कर देती है, दूसरे पार्टी के अपराधी लोगों को अपने पार्टी में लाना स्टार्ट कर देती है। जनता फिर भी इग्नोर कर देती है कि चलो, हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर सही है तो बाकी लोगों से हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अभी तक भी लोगों के दिमाग में यही है, आज 2026 है, स्टिल लोग यही सोचते हैं कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री अगर वो अच्छा है तो बाकी लोगों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ता है, कैसे नहीं फर्क पड़ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमारे बीच में नहीं रहना, लेकिन जो लोकल एमएलए एमपी है वो हमारे बीच से निकलते हैं, हमारे बीच में रहते हैं। आए दिन आप लोगों ने देखे होंगे कि जो बड़े नेता होते हैं या कोई एक स्पेसिफिक पार्टी से लोग आते हैं, उनके अपराधों में जो नाम होता है वो ज़्यादा होता है, उनको पुलिस कुछ नहीं करती। बाकी दूसरे पार्टी के लोग होते हैं या नॉर्मल जो इंसान होता है, आम जनता भी होती है, अगर वो छोटी सी भी गलती करता है तो पुलिस उसके ऊपर उचित कार्रवाई करती है। कार्रवाई करना गलत बात नहीं है, कार्रवाई करो, लेकिन कानून सबके लिए तो बराबर होना चाहिए ना। हमारे देश में आम जनता के लिए अभी जो कानून है वो बड़े लोगों पर लागू नहीं होता, चाहे वो पुणे में पोर्शे कार का मामला हो या फिर अन्य जो घटनाएं घटती हैं जो बड़े लोग करते हैं उनको दबा दिया जाता है। आप लोगों को मुकेश चंद्राकर याद होगा, उसने एक रोड में जो घपला हुआ था उसको उजागर किया था, लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या हुआ आप लोग सबको पता होगा। ऐसे ऐसे ना जाने कितने घटनाएं हैं जो हम देखकर सुनकर फिर बाद में भूल जाते हैं। लोगों को यही लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सब संभाल लेंगे, लेकिन अब जो बात है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के बाहर की बात हो चुकी है। अब जो पार्टियां हैं, अब जो हमारे देश के नेता हैं, वो सत्ता की राजनीति करते हैं। वो अब जनता और लोकतंत्र की राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो एक सत्ता की राजनीति करते हैं। और ये गलत भी नहीं है, सत्ता की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन एथिक्स को साथ रखकर, एथिक्स को भूल कर आप सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। आम जनता को प्रताड़ित किया जाता है, आम जनता को गुमराह किया जाता है, फ्रीबीज इतने दिए जा रही है, देश की अर्थव्यवस्था की हालत बिल्कुल चरमरा सी गई है। गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, कुछ चंद लोग हमारे देश में अमीर होते जा रहे हैं। हमारे देश की जनता जीएसटी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, सर्वाइवल मुश्किल हो चुका है। हमारे देश में आज भी 10-12 हज़ार की नौकरी मिलती है, लेकिन अगर आप सर्वाइवल के लिए अगर सामान खरीदने जाए, खाना से लेकर रहना तक, आपको 10-12 हज़ार रुपये कहाँ चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। इसमें इंसान कहाँ सेविंग करेगा, अपने फ्यूचर में कोई हेल्थ प्रॉब्लम होगी उसको कैसे रिजॉल्व करेगा। ये सारी चीज़ों जब हम सोचते हैं तब हमें लगता है कि अब बदलाव की ज़रूरत हो चुकी है। जिस तरह से लोगों ने 2014 में कांग्रेस को हटाकर बीजेपी को लाया था, मेरा ऐसा मानना है कि अब दूसरी पार्टी को भी हमें मौका देना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।